आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारे मांगे जायज है, जायज है, जायज है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पशुपालन विभाग हाय हाय। हाय, 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 हाय। झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी संघ झारखंड और उपायुक्त कार्यालय में इन्होंने अपनी मांग को ध्यान आकर्षण करने के लिए आज धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनसे बात करते हैं कि आपकी जो संगठन है झारखंड पशुपालन एआई, इसके बारे में पहले बताइए क्या काम करती है। देखिए, झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी संघ जो है, हम पशुपालन का ए से लेके जेड तक सब काम करते हैं। हम हॉस्पिटल का ताला खोलने से लेकर पशु का चिकित्सा करने से लेकर उसका वैक्सीन, उसका कास्टेशन, उसका एआई जो कृत्रिम गर्भाधान होता है और इत्यादि पशुपालन विभाग का प्रचार प्रसार कैंप, जितने भी प्रकार के पशुपालन विभाग के काम है सब काम हमारे द्वारा होता है और वो भी निःशुल्क हम लोग करते हैं। हम लोग को किसी भी प्रकार का 4 आना सरकार से नहीं मिलता है। फिर रोकते हैं, सरकार के तरफ से आप लोग निःशुल्क करते हैं तो घर चलाने के लिए आसमान से कोई सिस्टम हो, पैसा आता है? जी देखिए, हम लोग कर्मचारी है और कर्मचारी का पेट नहीं होता है। कर्मचारी का पेट नहीं होता है और ये बड़ा बड़ा साहब लोग को भी मालूम है कि कर्मचारी को पेट नहीं होता है, तो शायद उन लोग अपने से संज्ञान लेते होंगे कि कर्मचारी को जब पेट नहीं होता होगा तो उन लोग को भूख भी नहीं लगता होगा। हमारे बच्चे आज, हम लोग इतना पढ़े लिखे, एक भी ग्रेजुएशन से कम नहीं है। आईएससी, बीएससी, एलएलबी मैं खुद हूँ और हमारे बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। आज हमारा शैक्षणिक स्तर बच्चों का हम लोग गुनाह किए हैं, वो लोग बच्चा लोग गुनाह किया है कि वो हमारे घर में पैदा हुए हैं, क्योंकि हम पशुपालन विभाग का सब काम करते हैं। सरकार का एक पार्ट है, इसका मिनिस्ट्री है, इसका सब कुछ है, लेकिन उसके बाद हम लोग के लिए सरकार कुछ नहीं। क्यों सरकार जब आपको ज्वाइन करवाई थी तो सरकार क्या टर्म्स एंड कंडीशन था? सरकार के पास हम लोग को लेकर किसी भी प्रकार का कोई खुला विचार और खुला नीति नहीं है। सरकार, हम लोग का पशुपालन विभाग का हॉस्पिटल का स्थिति जाके देखिए। वो तो बात की बात, पहले बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने जब जॉब किया होगा सरकार की तरफ से कुछ पेपर में साइन किया होगा। जी निश्चित तौर पे। उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन है कि सरकार आपको पैसा नहीं देगी, आप आंदोलन कीजिए? उसमें सरकार किसी प्रकार, हम लोग को तो छोटा छोटा, जैसे अभी झारखंड स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के नाम पे काम कराती है और हम लोग को प्रत्येक वैक्सीन पर 2 रुपया, प्रत्येक टैगिंग पर 1 रुपया, इस तरीके से काम कराती है। चूंकि हम लोग पशुपालन विभाग के साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को कुछ भी किसी हिसाब से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है? किसी भी तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है सरकार की ओर से। अद्भुत, और सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये साहब एलएलबी किए हुए हैं और बीएससी किए हुए हैं, सब जो हायर एजुकेशन है, और यह विश्वास में काम करना है कि हम सरकार के अधीन काम करेंगे, लेकिन सरकार इनके साथ पूरी तरह धोखा की है। ना इनको एग्रीमेंट करके यह बताती है कि आपको क्या क्या फैसिलिटी मिला जाएगा, और उसके बाद ना इनका पेमेंट है, ना इनका कुछ भी पीएफ है, एसआई है, ना मेडिकल है, ना रूम है, ना रहने के लिए घर है, ना उनके परिवार के लिए, बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए है। यह दुर्दशा, यह शोषण आप लोग कितना साल से झेल रहे हैं? लगभग 2006 से हमारे जितने साथी लोग हैं, बाकी तो हम लोग यहाँ 10-11 से काम कर रहे हैं, बाकी सभी लोग जितने भी हैं मैक्सिमम कम से कम 15 साल से तो काम हम लोग कर ही रहे हैं निःशुल्क। अद्भुत, लेकिन हमको समझ नहीं आती कि 15 साल वहाँ एम्प्लॉय कैसे करके जीवित रह सकता है? क्या आपको कमीशन बहुत अधिक है क्या? सरकार 85 में झारखंड पशुपालन में बिहार रहते बहाली हुआ था, उसके बाद सरकार इन लोगों को सिर्फ कमीशन का लॉलीपॉप में जिंदा रखी हुई है, और गलती इन लोग का भी है कि हम उस लॉलीपॉप को लॉलीपॉप समझ के नहीं, खाना समझ के अभी तक 15 साल तक झेल रहे हैं। तो सरकार तो आपको खड़े खड़े पानी पानी कर दी है, ना आपको पेमेंट दे रही है, ना फैसिलिटी दे रही है, और आपके साथ शोषण पर शोषण कर रही है। क्या 15 साल के बाद भी ये आंदोलन खाली ध्यान आकर्षण करेगा कि इसका आगे कोई रणनीति, क्योंकि आप प्रदेश के नेतृत्व कर रहे हैं? देखिए, व्यक्ति मरता क्या नहीं करता। आज हमारा उम्र 37 वर्ष है और मेरे जितने भी साथी हैं सब 35-37 वर्ष हैं। आज हम लोग 20 साल की आयु से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। यदि हमको आज की स्थिति का पता 15 साल पहले लगता तो निश्चित तौर पे हम बीएड करके और अभी शिक्षक रहते। लेकिन ये भी एक डिपार्टमेंट है, इसका भी एक मंत्रालय है जिसका कि
इससे पूर्व में जो हमारे मंत्री थे लगभग 1.5 क्विंटल के, तो हमारे मंत्री जी जब इस डिपार्टमेंट में मंत्री है, इस डिपार्टमेंट में पदाधिकारी है, जिला है, मुख्यालय है, हॉस्पिटल है, टीवीओ है, इक्विपमेंट है, तो क्या कर्मचारी नहीं रहेगा? तो आपके मंत्री कौन है वर्तमान में? हमारे वर्तमान में मंत्री है अभी नहीं अभी दीपिका पांडे सिंह। चलिए, दीपिका पांडे जी से अगर आएंगे तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो क्या और कृषि मंत्री जी से, पशुपालन मंत्री से, हम दीपिका पांडे सिंह से हम लोग को बहुत आशा है आने वाला चुनाव में, यदि उनको झारखंड में फिर से अपनी सरकार को कायम बनाना है। हम लोग चूँकि एक कर्मचारी, एक व्यक्ति का घर जाते हैं और हम लोग उसका दिशा और दशा को तय करते हैं, उसको भौतिक रूप से और आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने का काम करते हैं, तो उस पिलर को गिराने में भी देरी नहीं करेंगे। पशुपालन बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है और इसके इकोनॉमिक बहुत बड़े फ़ायदा रहता है। यहाँ व्यक्ति, यहाँ जो पूरे टीम है, पूरे राज्य भर में पशुपालन के लिए टीका व्यवस्था करना, उनके जो भी बीमारी होता है उनको ट्रेस करना, कृत्रिम गर्भाधान का काम करते हैं, लेकिन सरकार इनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और अभी भी इन्होंने कोई बहुत बड़ा डिमांड नहीं रखा, इन्होंने सिर्फ मांग रखा है कि आप मेरी मांगों को ध्यान दीजिए। अभी भी आंदोलन में नहीं है। हो सकता है कि यह भी आने वाले समय में आंदोलन में जाए, अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाए तो सरकार के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन अभी भी इन लोग सरकार से प्रेम से, मोहब्बत से अपनी मांग मनवाने का कोशिश कर रहे हैं। सरकार क्या प्रेम से इनको ठगने का काम कम से कम नहीं करे। सरकार इस विषय में ध्यान दे। कम से कम जो व्यक्ति सरकार के काम को, सरकार की योजना को जनता तक पहुंचाने के लिए अपना जीवन का 15 साल दे दिया, सरकार के लिए कम से कम उसमें 10 मिनट मीटिंग करके समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन सरकार कब ध्यान देगी, कैसे ध्यान देगी, या तो समय बताएगा। लेकिन अभी लोग ध्यान आकर्षण में की मुद्दा में है। सरकार इसमें ज़रूर ध्यान देगी, या मेरा विश्वास है और इन लोग का भी विश्वास है। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।